स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 8 का पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसका नया नाम भारत संसाधन और विकास हो गया है, उसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? उत्तर, अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ हमारे जब अनुकूल कब होती है, जब वो हमारी सुख सुविधा में या हमारे जीवन में, हमारे परिवेश के लिए वो जब सहायक होती है, वही हमारे लिए अनुकूलन चीज़ होती है। तो जनसंख्या अनुकूलित कब होगी? जब जनसंख्या हमारे विकास में बाधा नहीं पहुंचाएगी, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेगी या सीमित मात्रा में करेगी, तभी हम उसे अनुकूलतम जनसंख्या कह सकते हैं। मतलब खाद्यान्न की कमी न पड़े, इतनी जनसंख्या हो कि हमारे खाद्यान्न कमी न पड़े, हमारे जो संसाधन हैं उसका सीमित दोहन हो सके, तो हमारी जो भूमि है लोगों के लिए अच्छे से उपलब्ध रह सके, हर व्यक्ति के पास घर हो। तो अगर हमारी जनसंख्या इसके दायरे में आती है तो वही हमारी क्या होती है? अनुकूलतम जनसंख्या होती है। प्रश्न खा देखते हैं, मानव संसाधन के कौन से मुख्य घटक हैं? उत्तर, मानव संसाधन के मुख्य घटक आयु, लिंग, साक्षरता, जीवन स्तर इत्यादि हैं। प्रश्न का है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हैं? उत्तर, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, अशिक्षा। दूसरा, यहाँ पे अशिक्षा में थोड़ी सी त्रुटि है, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। अशिक्षा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। दूसरा है परंपरागत विचार। तीसरा, मृत्यु दर में कमी। चौथा है जलवायु। पांचवा है दूसरे देशों से लोगों का भारत में आकर बसना, ब्रैकेट में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि। तो इसका थोड़ा मतलब बता देते हैं। जैसे अगर हमारे पास अशिक्षा होगी, हम जागरूक नहीं होंगे कि हमें कितनी बच्चे पैदा करना चाहिए, कितने बच्चों को हम खिला पिला सकते हैं, कितनी बच्चों को हम शिक्षा करा सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी नहीं होगी, तब बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। परंपरागत विचार, और एक जैसे हमारी भारतीय परंपरा में एक सिस्टम है कि हर व्यक्ति को जो है बच्चे चाहिए वंश चलाने के लिए। कभी कभी जैसे जब किसी को ज़्यादा बेटी पैदा होती है तो वो लड़का होने के चक्कर में उनकी बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक परंपरागत हमारे यहाँ विचार है कि हमारा वंश जो है लड़का ही चलाएगा, लड़की नहीं चला सकती। तो ये एक परंपरागत विचार है, भारतीय परंपरा है, तो इसके भी कारण है। तीसरा है मृत्यु दर में कमी। जैसे आजकल जो है विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि लोग की जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, मतलब जो आयु है लोगों की, औसत आयु बढ़ी है, और लोगों के मरने की दर कम हुई है। मतलब जितना पैदा हो रहे हैं उतने मर नहीं रहे हैं, ठीक है। चौथा है जलवायु, और हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जलवायु ही ऐसा है जो जनन को बढ़ावा देता है, ठीक है। पांचवा है दूसरे देशों से लोगों का भारत में आकर बसना। तो बाहरी देश वाले भी, हमारे पड़ोसी देश के लोग भी हैं, भारत में आके बस जाते हैं और यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, फिर कभी जाते नहीं। तो ये भी हमारी जनसंख्या के बढ़ने का कारण है। प्रश्न है, जनसंख्या वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? इसका उत्तर होगा कि किसी देश की जनसंख्या वितरण वहाँ के जलवायु, मृदा, प्राकृतिक संपदा, जल आपूर्ति, यातायात के विकास पर निर्भर करती है। अतः जिस क्षेत्र की जलवायु, प्राकृतिक संपदा, भूमि, यातायात अधिक विकसित होगा वहाँ की जनसंख्या अधिक होगी, और जहाँ यह चीज़ें अच्छी नहीं होंगी वहाँ जनसंख्या कम होगी। देखिए, अगर जैसे कहीं जनसंख्या या कहीं लोगों की संख्या अधिक है, इसका मतलब है कि वहाँ की जलवायु लोगों के लिए अच्छी है। अगर मान लीजिए वहाँ की जलवायु, मौसम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा तो वहाँ ऑलरेडी जो है लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए और धीरे धीरे मर जाएंगे, जनसंख्या वहाँ की ऑलरेडी कम हो जाएगी। प्लस मृदा, जैसे अगर भूमि है, अगर उपजाऊ नहीं होगी तो वहाँ अन्न नहीं पैदा होगा। जब अन्न नहीं पैदा होगा तो लोग खाने की बिना जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जनसंख्या वहाँ कम हो जाएगी, उतनी ही रहेगी जहाँ जितना उनके खेत में पैदा
अन्न होगा और जितना वो खा सकेंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी अपने आप प्रकृति संतुलन कर लेती है। जल आपूर्ति, कहीं पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है तब भी वही कंडीशन है। और यातायात के विकास पर, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहाँ यातायात के नाम पे कुछ नहीं है, तो वहाँ कोई जाना चाहेगा? वहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा। जनसंख्या कम रहेगी, ठीक है। और जहाँ ये चीज़ें सुलभ होंगी, अच्छी होंगी, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। यही इसके वितरण में असमानता पाई जाती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। प्रसंग है, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस तरह प्रभावित होते हैं? उत्तर, बढ़ती हुई जनसंख्या का देश के विकास से सीधा संबंध है। जनसंख्या बढ़ने से हमारे संसाधनों का दोहन अधिक मात्रा में होता है, जिसके फलस्वरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था आदि कमज़ोर पड़ जाती है और देश का विकास बाधित होता है। तो जनसंख्या से हम सीधा जुड़े हुए हैं, जनसंख्या से हमारा सीधा संबंध है, हम उनसे सीधे प्रभावित होते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे मृदा है, पेड़ पौधे हैं, डीजल है, पेट्रोल है, और हमारी जो प्राकृतिक गैस है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, तो इन सब का दोहन अधिक होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इनका उपयोग नहीं कर पाएंगी और इससे हम सीधा क्या होगा, प्रभावित होंगे फिर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही के सामने सही का चिन्ह एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है। खा है, औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है। तो जो औद्योगिक नगर हैं, महानगर हैं, वहाँ सुविधा अधिक होती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। वहाँ लोग काम करने के लिए भी दूसरे राज्यों से, दूसरे क्षेत्रों से लोग जाते हैं, तो वहाँ जनसंख्या क्या होता है कि जमा हो जाती है, जनसंख्या वहाँ ज़्यादा रहती है, तो ये सही होगा। गा है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये गलत है क्योंकि हर जगह जनसंख्या समान नहीं है। जहाँ औद्योगिक नगर हैं, महानगर हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जहाँ सुख सुविधाएँ अधिक हैं, जहाँ की जलवायु उसके लायक है, तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। जहाँ सुख सुविधाएँ कम है, औद्योगिक विकास नहीं है, वहाँ जनसंख्याएँ कम हैं, तो ये गलत होगा। घा है, अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। जी बिल्कुल प्रभावित करती है, सही होगा, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी हमारे पर्यावरण को वो दूषित करेंगे, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है, ठीक। खा है, जन्म दर एवं मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो जो ब्लैक से लिखा गया है मृत्यु दर, ठीक है, ये यहाँ भरा जाएगा क्योंकि जब जन्म दर और मृत्यु दर का कॉम्बिनेशन या दोनों बराबर नहीं रहते तो जनसंख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर जन्म दर बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है तो क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन मतलब बढ़ेगी। अगर जन्म दर घट जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए तो क्या होगा, तब भी जनसंख्या परिवर्तित होगी, तब लेकिन क्या होगा, तब जनसंख्या घट जाएगी, ठीक है। और जो प्रश्न का में भरा गया था कि जनसंख्या भारत की है ना, विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या क्या है, भारत की है। और ऐसा मतलब सर्वे में देखा भी गया है कि 2028 तक जो है भारत चीन को पीछे कर देगा जनसंख्या के मामले में, ठीक। अब देखते हैं गा, भारत के नगरों में जनसंख्या क्या होगा, तेज़ी से बढ़ रही है ना, लोग पलायन करके वहीं जाके रह रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, ठीक है। घा है, भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। तो बिल्कुल अधिक है ये, क्योंकि इसका भी रीज़न है कि लोग लड़कियां, बेटियों को कम पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का ही पैदा हो। एक रूढ़ है भारत की ये, जो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन अभी उतना परिवर्तन नहीं हो सका है कि स्त्री और पुरुष संख्या बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक भरा जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।